नमस्कार, न्यूज़ भारत टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जिला में भवनहीन एवं भूमिहीन विद्यालय का लिस्ट पहले से ही बड़ा है और उसमें अब 24 वर्षों से एक शिक्षक विहीन विद्यालय का नाम जुड़ने जा रहा है। अधिकारियों की लापरवाही देखिए, वर्षों से जमे हैं पर इनको पता ही नहीं है। आश्चर्य है। और अब इस नाकामयाबी को छिपाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक तरह तरह के उपाय लगा रहे हैं, मगजमारी कर रहे हैं। लेकिन विद्यालय तो है, भवन भी है, उद्घाटन का शिलापट्ट भी लगा है, पर यह छिप नहीं रहा है। विद्यालय में मतदान केंद्र भी बनाया जा चुका है, लेकिन कभी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। क्या सिस्टम बन चुका है। बिहार सरकार शिक्षक बहाली के लिए क्या क्या यत्न कर रही है। शिक्षकों की मनचाही जगहों पर पोस्टिंग कराई जा रही है, तब भी 24 वर्षों से विद्यालय शिक्षक विहीन कैसे रह गया। यहाँ हर स्तर पर लापरवाही दिख रहा है। नमस्कार, मैं कुमार पंकज और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत टीवी। भवनहीन एवं भूमिहीन विद्यालय के बाद अब एक शिक्षक विहीन विद्यालय का नाम सामने आ चुका है। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के रघुनाथपुर दोनमा पंचायत के वार्ड संख्या 8 में तत्कालीन राज्य मंत्री सह स्थानीय विधायक डॉक्टर शीतलराम के द्वारा 29 जुलाई 2001 को प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर झिटकाही का उद्घाटन किया गया था। लेकिन उद्घाटन के 2 दशक बीत जाने के बावजूद इस विद्यालय में आज तक शिक्षक पदस्थापित नहीं हुए। प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर झिटकाही रघुनाथपुर दोनमा पंचायत के वार्ड संख्या 8 में स्थित है। इस पंचायत के सटे वार्ड संख्या 7 में भी कोई विद्यालय नहीं है। फिर भी शिक्षक बहाल हो, विद्यालय में पढ़ाई लिखाई हो और इसके लिए किसी भी स्तर पर इन बीते वर्षों में कोशिश नहीं होना संवेदनहीनता को दर्शाता है। वार्ड संख्या 8 में विद्यालय रहते हुए 2 दशक से ज़्यादा बीत जाने के बावजूद शिक्षक पदस्थापित नहीं हो सके। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत सरपंच के अलावे उस गांव के ग्रामीण भी जिम्मेवार हैं। ग्राम सभा की बैठक के अलावे मुखिया, पंचायत प्रखंड की बैठक में शामिल होते रहते हैं, जहां अधिकारी के सामने शिक्षक विहीन विद्यालय होने की समस्या को उठाते। लेकिन 2 दशक से ज़्यादा, आज करीब 24 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कहीं से किसी के द्वारा पहल नहीं किया जाना चिंता का विषय है। इस संबंध में मुखिया महोदय से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार मुखिया महोदय के प्रतिनिधि मुखियापति संतोष कुमार ही पंचायत के कार्यों को संचालित करते हैं। उनके सामने इस सवाल को रखा गया, जिन्होंने शिक्षक विहीन विद्यालय के सवाल में जवाब को खूब गोल गोल घुमाया। लेकिन यह विद्यालय शिक्षक विहीन क्यों रह गया, इसका स्पष्ट जवाब देने से बचते हैं। सुनते हैं सबसे पहले रघुनाथपुर दोनमा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार को। जी, वो विद्यालय का सिर्फ भवन है, विद्यालय नहीं है। बसंतपुर झिटकाही में 2 विद्यालय है, एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है। एक विद्यालय जो भवनहीन था, प्राथमिक विद्यालय झिटकाही पासवान टोला, जो दलित टोला में था, वहाँ पर सामुदायिक भवन में विद्यालय चलाई जा रही थी। उसी पीरियड में यह भवन हनुमान मंदिर के नज़दीक विधायक जी के योजना से, तत्कालीन विधायक जी के योजना से उद्घाटन किया कर बनाया गया था। लेकिन स्कूल वहाँ पर, विद्यालय जो उस जगह पर शिफ्ट नहीं हुआ, दलित परिवार के बच्चे लोग वहाँ जाना, दूरी के कारण नहीं जाना चाहते थे। और दलित समाज से एक व्यक्ति ने जमीन, लखन नाम द्वारा जमीन राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कराकर वहाँ पर विद्यालय भवन का निर्माण करा दिया गया। और उसमें टीचर आज भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसमें लगभग हमको लगता है कि 10-15 साल से उसमें भवन बना हुआ है। इसमें हम एक चीज संशोधन करना चाहिए, वह विद्यालय जो है वहाँ हनुमान मंदिर के पीछे है, भ्रम की स्थिति नहीं पैदा हो। वह विद्यालय जो है आज मंदिर है, हनुमान मंदिर, बड़ा सा मंदिर है, उसके पीछे एक आंगनबाड़ी केंद्र है और उसके पीछे प्राथमिक विद्यालय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। जी, उसी विद्यालय के बारे में बता रहे हैं। उस जहाँ पर भवन बना हुआ हनुमान मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 8 में पड़ता है। और वह स्कूल जो था दलित क्षेत्र के था, वहीं पर सामुदायिक भवन में ही बच्चे लोग पढ़ते थे। और सामुदायिक भवन के निकट ही दलित समाज से एक लखन नाम द्वारा जमीन दिया गया और वहीं पर भवन बनाया गया। एक चीज स्पष्ट कीजिए कि वह जमीन मंदिर का है या फिर
किसी के द्वारा दान में दिया गया, जो आप जानकारी देने जिस व्यक्ति के बारे में, उसका यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। मुझको जहाँ तक जानकारी को, जो जमीन है मंदिर का है, और मंदिर के जमीन पर उसका निर्माण हुआ है विद्यालय का। मंदिर का जमीन एक अलग है जिसमें विद्यालय भवन का निर्माण है, और एक दलित क्षेत्र में जो अलग जमीन दिया गया वहां पर विद्यालय का निर्माण है। एक ही क्षेत्र में दो जगह विद्यालय का भवन का निर्माण हुआ, एक शिक्षा विभाग से कराया गया, एवं माननीय तत्कालीन विधायक जी की योजना से कराया गया। एक वार्ड नंबर 8 में है, वार्ड नंबर 9 में, दोनों का पार्ट एकदम सटा हुआ है। 2-3 आधा किलोमीटर रेडियस के कारण दलित क्षेत्र के बच्चे वहां नहीं गए, और यहाँ पर जमीन देकर नजदीक में देकर वहां भवन का निर्माण करा लिया, यही हमको जानकारी में है। और ये जो मंदिर के नजदीक जो भवन जो बना हुआ है वो भी किसी द्वारा दान में ही दिया गया भवन है, जिसमें हनुमान मंदिर है, आंगनबाड़ी है, और उसके जस्ट पीछे विद्यालय भवन है सिर्फ, उसमें कभी शिक्षक पदस्थापित, तो इसलिए स्कूल वहां नहीं गया कि दलित के बच्चे वहां जाना नहीं चाहते थे दूरी के कारण। विद्यालय भवन है सिर्फ, उसमें कभी शिक्षक पदस्थापित, इसलिए विद्यालय भवन है सिर्फ, उसमें कभी शिक्षक पदस्थापित, इसलिए विद्यालय भवन है सिर्फ, उसमें कभी शिक्षक पदस्थापित, इसलिए विद्यालय भवन है सिर्फ, उसमें कभी शिक्षक पदस्थापित, इसलिए स्कूल वहां नहीं गया कि दलित के बच्चे वहां जाना नहीं चाहते थे दूरी के कारण। हालांकि इसी पंचायत के वार्ड संख्या 8 की सदस्य नीलू देवी ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए इसे मुखिया के ऊपर ही थोपने का प्रयास किया। सुनते हैं वार्ड संख्या 8 की सदस्य नीलू देवी को। मंदिर के पीछे स्कूल है, जो हम चाहते हैं कि मुखिया जी के कहे हैं कि स्कूल खुलवाने के लिए जो विद्यार्थी से उसमें पढ़े, बाकी मुखिया जी नहीं सुनते। बसंतपुर झिटकाही गांव के स्थानीय ग्रामीण बच्चों के लिए शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर कैसे चूक गए, यह आश्चर्य का विषय है। प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर झिटकाही के ठीक आगे भगवान शिव एवं हनुमान जी का भव्य मंदिर है, जहां जलाभिषेक सहित अन्न पूजन कार्य प्रतिदिन होता है, लेकिन ठीक इसके पीछे शिक्षा के इस मंदिर में वर्षों से ताला लगा है। कैसे यहाँ के ग्रामीणों की आत्मा इसे स्वीकार कर रही है, यह तो वे ही बेहतर जानते होंगे। फिर भी इस गांव के स्थानीय ग्रामीण क्या कहते हैं, सुनते हैं समीप के ही रहने वाले सिया शरण सिंह को। सीताराम जब विधायक थे तो उनसे आग्रह किया गया था, मध्य विद्यालय झिटकाही और दोनवा के बीच में काफी डिस्टेंस होने के कारण हनुमान मंदिर परिसर में प्राथमिक विद्यालय निर्माण के लिए गोष्ठी हुई, जिसमें पारित हुआ कि कहीं जमीन नहीं मिलता है तो हनुमान मंदिर परिसर में ही बनाया जाए। और विधायक सीताराम के प्रयास से यह विद्यालय का निर्माण हुआ। रामचंद्र दास ठेकेदारी लिए और वो भवन बनाए, लेकिन आज तक विद्यालय में ये 25-26 साल हो गया, विद्यालय में टीचर क्यों नहीं आए, यह आश्चर्य की बात है। हमको लगता है कि ये विभागीय सोच है, जिसके कारण यहाँ का जो टीचर है कहीं अन्य जगह है, न तो पदस्थापित है, डिप्टेशन में है। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक विद्यालय में शिक्षक क्यों नहीं आए। भवन सरकार के तरफ से इतना पैसा खर्च करके बनाया गया, लेकिन शिक्षक विहीन होने के कारण भवन का एक बार तो हम लोग रंग रोशन कराए, लेकिन उसके बाद विधायक पंचायत स्तर पर भी पैसा पास हुआ, लेकिन पैसा खत्म हो गया, पैसा लुटा गया, लेकिन विद्यालय का न तो मरम्मत हुआ और न रंग रोगन हुआ। आज तक विद्यालय में न शिक्षक आए और न पंचायत स्तर पर इसकी खोज हुई कि क्यों नहीं आए। मैं जानना चाहता हूं कि विभागीय स्तर पर कहीं यहाँ का टीचर दूसरे स्कूल में न तो पदस्थापित है। विद्यालय के सामने मंदिर परिसर में योग कर रहे पीएचडी के छात्र रजनीश साहू 1995 से इस विद्यालय को बंद देख रहे हैं, लेकिन इनके मन में कभी यह सवाल नहीं आया कि विद्यालय क्यों बंद है, इसके लिए कुछ किया जा सकता है। प्राइवेट स्कूल संचालित करने वाले रजनीश साहू के लिए यह सवाल बेमानी हो सकता है, फिर भी इन्होंने स्कूल जल्द चालू होने की वकालत की। देखिए, यहाँ पे जो है प्राथमिक विद्यालय नज़दीक में नहीं है झिटकाही में,
और ये जो है ये चालू नहीं है। लगभग 95 में बना है। उस समय से यहाँ पे न तो टीचर आए हैं और न पे बच्चे आए। 2001 में इसका उद्घाटन हुआ था। 2001 में मंत्री थे। हाँ शीतल राम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पे शिक्षक आए ही नहीं, बहाल ही नहीं हुए। शायद इनका लिस्ट में नाम आया कि नहीं आया पता नहीं, लेकिन इसको जल्द से जल्द अगर चालू कर दिया जाता है तो आसपास के कई बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और नज़दीक में स्कूल हो जाने से बच्चे दूसरे गांव में नहीं जा पाएंगे रोड पार करके। अभी स्कूल ना खुले है, स्कूल है बाकी स्कूल कहियो ना खुले या ना पढ़ाई लिखे मास्टर न होले। हम सब कथी कहम गया सच बात है कि हाँ एकदम सही बात है। तो गलत थोड़बे है। कहियो नहीं पढ़ाई भेल, मास्टर रहे न कल मास्टर रहती तो वर्ष के बच्चा न पढ़ते रहे, कहियो न पढ़ाई भेल। कितनी जानकारी है यहाँ? जहिया से बनाते हैं आज तक में मास्टर अभी नहीं दिया। बच्चा भी नहीं है? नहीं चालू भी नहीं हुआ। कितना दिन हो गया हुआ बना हुआ इसका? लगभग 20 साल टाइम में हो गया। ऐसे तो क्लोज रहता है। इसमें पहले चलता था और ट्यूशन प्राइवेट चलाते थे लोग। फिलहाल अराउंड 5 ईयर से तो क्लोज ही है। बाकी वोट वोट होता है तो साल में एक बार खुलता है बस, और क्या। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सकड़ा राम यत्न सिंह यादव से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने इसे ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा मामला बताया और इसे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर होने की बात कहने लगे। सुनते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सकड़ा राम यत्न सिंह यादव को। अब कोई विद्यालय खाली है तो उस पर डीओ साहब आज नहीं खाली, जिस समय से बना विद्यालय उसी समय से खाली है, उद्घाटन के बाद से ही खाली है। अच्छा खाली है तो इसके जी बस कई टीचर जरूर होंगे, खाली कैसे होगा? नहीं सर खाली नहीं होगा। मतलब 2 टीचर जरूर होगा। नहीं प्राइमरी है सर, नहीं है सर कोई। जरूरी होगा टीचर 2 होगा कम से कम। माननीय शीतल राम जो थे विधायक और मंत्री, उन्हीं के द्वारा 2001 में उद्घाटन किया गया था। उसके बाद से वह विद्यालय जो आज तक उसमें शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हुए। तो इसी कैसे सरकारी शिक्षक रहेगा तो पदस्थापित काहे नहीं रहेगा? एकदम रहेगा। यही तो चीज हम सर समझना है आपसे। कुछ नहीं, हमको आपको बात समझ में आ रहा है सर। है अभी वहाँ टीचर तो है नहीं है तो मैंने इसके लिए डीओ साहब से संपर्क करना पड़ेगा। वही बताएंगे कि जहाँ टीचर जा रहा है वहाँ पटना से जा रहा है। ना डीओ साहब और बीओ साहब को पावर है कम करने का ना ज्यादा करने का। वो आएगा पावर तो कहाँ कम है उस समंजन डीओ साहब बिना ऑर्डर के करेंगे, ऑर्डर होगा तो करेंगे। माननीय शीतल राम जी 2001 में इस स्कूल का उद्घाटन किया था। तब से इस स्कूल में किसी भी शिक्षक का पोस्टिंग नहीं हो सका, जबकि सरकार नियमित शिक्षकों की बहाली कर रहा है और ऐतिहासिक बहाली है। इतनी बहाली आज तक शिक्षकों की नहीं हुई जो माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है। फिर भी वो स्कूल शिक्षक से वंचित रह गया। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वहां के स्थानीय मुखिया या वार्ड मेंबर या स्थानीय लोग क्यों इस स्कूल को नजरअंदाज कर दिए। अगर मान लिए कि पदाधिकारी से भूल हुई, पदाधिकारी की नजर उस पर नहीं गई या किसी तरह जो है उसको नजरअंदाज पदाधिकारी ने किया, मगर स्थानीय लोगों को चाहिए था कि इसकी जानकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देते। ये नहीं सुनते तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को देते। ये नहीं सुनते तो आगे इसकी खबर माननीय मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए। मगर स्कूल बन जाने के बाद और इस स्कूल में पठन पाठन न हो और उसमें शिक्षकों की बहाली न हो तो ये तो सरकार का रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है। उससे जो उसमें लागत लगा वो तो बेकार चला गया। और ये स्कूल बनाने का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। और अगल बगल बसंतपुर झिटकाही के अगल बगल वहां स्कूल के अगल बगल जैसा मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे गरीब गुरबे लोग भी हैं, अत्यंत पिछड़ा दलित भी है और स्वर्ण जाति के लोग भी हैं। अगर उनके बच्चे को आसानी होगा, अगर उस स्कूल को खोल दिया जाए, उसको चालू किया जाए तो उनके बच्चे आसानी से 5 मिनट 7 मिनट में वहां स्कूल में पहुंच सकते हैं। सरकार की मंशा क्या है कि हर जगह स्कूल हो ताकि बच्चे आसानी से स्कूल में पहुंच सके, उनको मुशक्कत नहीं झेलना पड़े। जैसा पहले होता था कि 5-5 किलो 10-10 किलोमीटर विद्यार्थी को जाना पड़ता था,
कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि नदी पार करके जाना होता था। तो अब तो वो बात है नहीं। अब हर जगह सरकार ने हर जगह स्कूल खोला है। अब तो हर पंचायत में +2 स्कूल हो गया है। तो इस प्राथमिक स्कूल को नजरअंदाज किया, इसके साथ सौतेला व्यवहार होना ये बहुत स्कूल के लिए तो बदनसीबी है ही, वहां के स्थानीय लोगों के लिए भी बदनसीबी है कि शिक्षा का मंदिर वो यूं ही पड़ा हुआ है, उसको नहीं आबाद किया जा रहा है। तो मैं यहाँ के वहाँ के स्थानीय मुखिया पर और वो वार्ड मेंबर और यहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कहना चाहूंगा कि आप तुरंत संज्ञान लें और इस स्कूल में ये जो है शिक्षकों की पदस्थापना किया जाए और बच्चों का नामांकन करके उस स्कूल को चालू किया जाए, ताकि वहां शिक्षा का और विकास हो सके और एक अच्छा समाज बन सके। न्यूज भारत टीवी।